Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। रूस यूक्रेन युद्ध का 9वां दिन था और खबरें फिर से डराने वाली। एक तो रूस ने यूक्रेन के शहर खेरसन को अपने कब्जे में ले लिया। ज़ेपोरिशिया जो कि उनका न्यूक्लियर प्लांट है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन का, जो 25% बिजली सप्लाई करता है, उस पर कब्जा कर लिया और दिन भर हमले होते देखे हमने। कीव शहर को हथियाने की कोशिश जारी थी। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे जिस तरीके की डेवलपमेंट्स देखी, जैसे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी। इसके अलावा अगर एशियन मार्केट्स बात करें, सभी एशियन मार्केट्स लाल निशान में थे। जापान का मार्केट निके लगभग 2.25% नीचे, हांगकांग का मार्केट हैंगसेंग लगभग 2.5% लुढ़कता हुआ नजर आया। जून 2020 के बाद डॉलर इंडेक्स सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले यूरो लुढ़क गया और 21 महीने का निचला स्तर छू रहा है। ब्रेंट पिछले सत्र में थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन फिर से पलटी है 4 निचले स्तरों से 1% ऊपर। $111 पे दस्तक दे रहा है ब्रेंट। तो तमाम खबरें बाजार के लिए सपोर्टिव थी। नहीं पता लग गया कि बाजार शुरुआती सत्र में ही लगेगा झटका, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 159 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। एक बार तो 16,200, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि बाजार बहुत क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है। यहां से किसी भी तरफ बड़ा मूव आ सकता है। हालांकि इंट्राडे में आज 16,200 के लेवल को एक बार निकाल दिया था, उसके नीचे चले गए थे और 365 अंकों की भारी बिकवाली निफ्टी पे एक बार देखने को मिल रही थी। लेकिन 11 बजे के बाद आई रिकवरी, और क्या कमाल की रिकवरी थी, जो निचले स्तरों से 323 पॉइंट ऊपर ले गई निफ्टी को। पर ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल था, कन्विक्शन की कमी है, विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं। और आज था शुक्रवार का दिन, तो कोई भी हैवी पोजीशंस ले जाने को तैयार था नहीं। अल्टीमेटली निफ्टी 252 अंक गिरकर बंद हुआ है। 16,200 को तो बचा लिया, 16,245 के लेवल पे बंद हुए। निफ्टी बैंक 536 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया, 1.5% ये कमजोर। और सेंसेक्स 768 पॉइंट आज के सत्र में गिरा है। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 10 शेयर्स निफ्टी के बढ़ने वाले, और गिरने वालों की संख्या हो गई 40। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप डॉक्टर रेड्डीज को, लगभग 3.25% ऊपर। आईटीसी कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, बिल्कुल विपरीत चाल है बाजार से। आज भी 2.5% उछला। टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, अल्ट्राटेक, सीमेंट लगभग 1% से 2% सुधरते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पे आज टाइटन, इसका नंबर आया, पिटाई शुरू हुई 5.25% नीचे। ऑटोज तो वैसे डिसअपॉइंट कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते, और आज तो नंबर लग गया मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, तमाम स्टॉक्स 4% से 4.25% नीचे। और एशियन पेंट्स की तो हालत है खस्ता। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की ताबड़तोड़ बिकवाली देखी है, आज भी लगभग 4.5% लुढ़कता हुआ नजर आया। अच्छा, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि बाजार बहुत ही अहम लेवल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं। अगर ये टूटे तो एक तरफा नेगेटिव चाल, अगर बच गए यहां से पलटे, कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉजिटिव हो गई, तो जो रिकवरी आएगी ना, वो आप समझ नहीं सकते। लेकिन ये लेवल्स आपको मैं बता दूं, निफ्टी बैंक का ही पहले समझिए। हम निफ्टी बैंक से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अच्छा, हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर पर बंद हुआ है, बाल बाल बचे हैं आज, वो इसलिए इन आंकड़ों के जरिए समझिए आप। निफ्टी बैंक आज के दिन का जो लो है वो है 34,094 का। 20 दिसंबर 2021 को जो लो लगाया था वो था 34,018 का। 33,900 से लेकर 34,000 की बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रेंज है निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि एक साल में 4 बार इस रेंज पे टकरा चुका है निफ्टी बैंक। बार बार यहां से सपोर्ट लेता है और अच्छी खरीदारी आ जाती है। एक साल में जून 2021, जुलाई 2021, दिसंबर 2021 और अब मार्च 2022 ये लेवल्स अटेम्प्ट कर चुका है। इनफैक्ट जब पिछला था 20 दिसंबर 2021 को, जब ये निचला स्तर छुआ था 34,018 का, तो उसके बाद जो तेजी पकड़ी थी 2 फरवरी 2022 तक लगभग 16.25% का रिटर्न निफ्टी बैंक ने जनरेट कर दिया था। तो कमाल हो गया था। उस समय भी किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी तेजी आएगी, और अभी भी सिचुएशन डामाडोल है। लगातार हम नेगेटिव खबरें ही सुन रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है निफ्टी बैंक। तो ध्यान रखिए इस चीज का। अगर गए यहां से, सपोर्ट टूटे तो भयंकर बिकवाली, और अगर सपोर्ट होल्ड कर गए फिर तो जो रिवर्सल आएगा ना, वो चौंका देगा। निफ्टी पे 15,850 से लेकर 16,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन समझा जा रहा है। और आज बाजार ने 16,200 के लेवल को रिस्पेक्ट दी। एक बार इसके नीचे चले गए थे, लेकिन उसके बाद ऊपर आ गए। 24 फरवरी का निचला स्तर 16,203 था, तो ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तो वॉयलेट हुआ नहीं, लेकिन हाँ, एक बार इस लेवल के नीचे जरूर गए थे। अब देखते हैं कि यहां पर कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट अगर वो पॉजिटिव फ्रंट पे होती है तो एक रिवर्सल संभव है, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो और हो गया तो ये सपोर्ट जोन जो है टूटते हुए नजर आएंगे। और सभी को इसी की चिंता है कि एफआईएस तो अभी खरीदारी कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल एक धागे से अटके हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आज के सत्र में क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। सेक्टर स्पेसिफिक, आज ऑटो पहले पायदान पे है, लुढ़कने वाला सेक्टर, जिसमें टीवीएस मोटर 5% गया, मारुति सुजुकी 0.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, एमएनएम में 4% से 4.25% की नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई। मेटल्स गिर गए आज।
आज था मुनाफा वसूली का दिन। देखिए बहुत एंजॉय कर लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी थी और वो दिन था आज। वेदांता 5% नीचे, हिंद जिंक 5% नीचे, नाल्को 4.5% नीचे, कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को 3% से 4% लुढ़कते हुए नजर आए। रियल्टी इंडेक्स की हालत थी खस्ता, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज लुढ़का 4.5%, लोधा डेवलपर्स, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, शोभा और फिनिक्स लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली। मीडिया में आज जी एंटरटेनमेंट की धुलाई हुई, लगभग 5.5% नीचे, पीवीआर 4% लुढ़का, आइनॉक्स लेजर, सन टीवी और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में गिरावट देखने को मिली। सरकारी कंपनियां आज होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ये ऑयल एंड गैस, स्पेस, पीएसयूज, मेटल्स, जो कि पिछले कुछ दिनों में एंजॉय कर रहे थे, आज प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। आईआरसीटीसी 6.5% लुढ़क गया, नाल्को 4.5% नीचे, एनएचपीसी, कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी में 3.5% से 4% की गिरावट, एनएमडीसी, कॉनकॉर, ओएनजीसी भी आज लुढ़कते हुए नजर आए। ओएनजीसी 2.5% टूटा है। एफएनओ गेनर्स में स्ट्राइड्स फार्मा पहले पायदान पे, टॉप गेनर 3.5% ऊपर, इंटेलेक्ट डिजाइन 3.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, एसीसी, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और इनफैक्ट ये जो आज आईटी स्टॉक्स हैं जैसे कि इंटेलेक्ट या फिर एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एक बार अच्छा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लेटर हाफ में बाजार को जो झटका लगाना तो उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एफएनओ लूजर्स में आप पाएंगे एमसीएक्स इंडिया को 7% नीचे, वोडा आइडिया, रकम जुटाने को बोर्ड की मंजूरी मिल गई और उसके बाद 7% लुढ़क गया। आईआरसीटीसी टूटा, जुबिलेंट फूड और आरती इंडस्ट्रीज में 6% से 6.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में पहले पायदान पे है उज्जीवन, 12% चढ़ गया गिरते बाजार में, एमटीएनएल 10% ऊपर, लाओपाला 7.5% ऊपर, न्यूलैंड लैब, सीएट जैसे स्टॉक 6% से 6.5%, हेल्थ केयर ग्लोबल 6% ऊपर, कैम्पलिन फाइन और जीएमडीसी 4% के रिटर्न आज गिरते बाजार में। मिड कैप लूजर्स में पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी 7.5% नीचे, कार्बोरेंडम में 7% की गिरावट देखने को मिली, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में लगभग 7% की गिरावट, असाही इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, एपटेक 6% लुढ़कते हुए नजर आए, हिंद जिंक और नौकरी 5.5% लुढ़के। अब एक हफ्ते में अगर बाजार का प्रदर्शन देखेंगे ना, तो जिस तरीके का न्यूज फ्लो था, भारतीय बाजारों की तो पिटाई हुई, सभी इंडाइसेस टूटे, सभी एक्सचेंजेस में वर्ल्ड वाइड गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में निफ्टी लगभग 2.5% टूटा एक हफ्ते में और निफ्टी बैंक 5.5% साफ होता हुआ नजर आया। ऑटोज, मेटल्स, रियल्टी, ये सब नेगेटिव एक हफ्ते में, लेकिन मेटल्स, पीएसयू, ऑयल एंड गैस, आईटी स्टॉक का बोलबाला रहा और यहाँ पर तेजी देखने को मिली। आप निफ्टी के वीकली गेनर्स ही देख लेंगे तो आपको मेटल्स दिखाई देंगे, जिसमें टाटा स्टील 11.5% ऊपर एक हफ्ते में, कोल इंडिया लगभग 11% चढ़ता हुआ नजर आया निफ्टी में एक हफ्ते में, हिंडाल्को 9% से ज़्यादा चढ़ा, यूपीएल बायबैक की खबर इसको ड्राइव कर गई और 9% उछल गया, पावर ग्रिड में 9% का रिटर्न मिला। जो गिरे निफ्टी पे टॉप लूजर्स सभी के सभी ऑटो स्टॉक्स हैं, मारुति सुजुकी 13% नीचे एक हफ्ते में, आयशर मोटर्स 11% नीचे, ढेर हो गए हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, टाटा मोटर्स 9% से 9.5% गिरे हैं। एक हफ्ते में कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी हैं जो बाजार के बिल्कुल विपरीत चले हैं और सरप्राइज कर गए। एजिस लॉजिस्टिक्स लगभग 19.5% का रिटर्न जनरेट कर गया एक हफ्ते में, गेल तो कमाल कर ही रहा था, 15.5% ऊपर उछला, यूटीआई एएमसी लगभग 15% ऊपर एक हफ्ते में, और अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 14% से 15% की कमाई एक हफ्ते में हुई है। अब आगे क्या होगा? देखिए ऑलरेडी भयंकर बिकवाली तो हो चुकी है, ऊपर से अब जब अगले हफ्ते खोलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि रशिया ने डेडलाइन सेट कर रखी है कि उनके स्टॉक एक्सचेंजेस में दोबारा काम शुरू होगा। हम बता चुके हैं कि रशियन स्टॉक्स की जो यूरोप में लिस्टेड है वहां पर तो तगड़ी धुलाई हो चुकी है। देखना होगा कि जब ये स्टॉक एक्सचेंजेस खुलेंगे और खुलते भी हैं कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल है, तो उसके बाद डेवलपमेंट्स पता लगेंगी। ऊपर से अब वीकेंड है तो न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट्स बहुत होंगी, जियोपॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अलावा अब टेक्निकल सेटअप जो हमने आपको समझाया है, आज बहुत ही क्रूशियल लेवल पे बाजार की क्लोजिंग हुई है। अब दोनों तरफा बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अगले हफ्ते। देखना होगा ये मूव पॉजिटिव साइड पे आता है, वो तब होगा जब कुछ पॉजिटिव खबरें निकल के आएंगे इंटरनेशनल फ्रंट पे, और अगर नेगेटिव खबरें ज़्यादा आ गई, ये टेंशन्स और एस्केलेट हो गई, तो बाजार यहाँ से और बड़ा गोता लगाएगा, क्योंकि एफआईज अभी तो खरीदारी कर नहीं रहे हैं। तो देखते हैं क्या रुख रहता है, लेकिन हाँ आज तो बाल बाल बचते हुए नजर आए, 16,200 के लेवल को बचा गए। देखते हैं अगले हफ्ते क्या होगा। आपका काम यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नियमित इन्वेस्टमेंट करें। ये मौका हो सकता है कि एक बार मिला हो इंडियन मार्केट्स पे और कहीं ये मिस ना हो जाए, इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र पूंजी है इस समय बाजार में कमाई करने की। बाजार गिरता भी है तब भी बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों में और म्यूचुअल फंड्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।